केएमपी के साथ बनने वाले रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 10 करोड़ रुपए देने सहित कई अन्य मांगों को लेकर माडोठी टोल पर पिछले 72 दिनों से धरना दे रहे सैकड़ों किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान गांधीगिरी दिखाई। किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर झज्जर पहुंचे थे। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल के नेतृत्व में पहुंचे ये किसान अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए थे, जिसे उन्होंने डीसी शक्ति सिंह के माध्यम से पीएम और सीएम के नाम भेज दिया। इस दौरान इन किसानों ने लघु सचिवालय में किसानों के आगमन की सूचना पाकर ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिस कर्मियों को भी फूल भेंट कर अपनी गांधीगिरी का परिचय दिया। किसानों का कहना था कि महात्मा गांधी जी ने हम सभी को अहिंसा का रास्ता अपनाने का मैसेज दे रखा है। हरियाणा की पहचान हमेशा उग्र प्रदर्शन से रही है। प्रदेश में सीएम चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन प्रदर्शन उग्र होते रहे हैं। इस बार उन्होंने इस लीक से हटकर गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है ताकि उनकी मांगों का समाधान शांतिप्रिय ढंग से निकले। लेकिन सीएम के आदेश के बावजूद भी अधिकारी उनकी मांगों को लेकर जिस धरने पर चल रहे हैं, उससे लगता है कि अधिकारी अपने आप को सुपर सीएम समझने लगे हैं। वही हरियाणा सरकार और खासकर सीएम की कब्र खोदने में लगे हैं। ऐसा होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गांधीगिरी अपनाकर एक शांतिप्रिय आंदोलन को संकेत उनकी ओर से दिया जा रहा है, लेकिन यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो फिर उन्हें दूसरा रास्ता जल्द ही अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाने के अलावा मेट्रो विस्तार हरियाणा की अलग हाईकोर्ट सहित उनकी कुल 17 मांगे हैं, जिनके लिए सीएम ने अधिकारियों की कमेटी बनाकर उसका समाधान करने के आदेश दिए थे। लेकिन तय अवधि के बावजूद उन पर अधिकारी कुंडली मारकर बैठे हैं और समाधान का रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने चेताया यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो फिर आने वाले समय में किसान आर पार के आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत गुरुग्राम और दिल्ली के पानी की सप्लाई, राष्ट्रीय और रेल मार्गों को रोकना, हरियाणा के टोल टैक्स फ्री करना और हरियाणा को एक दिन के लिए बंद करना इत्यादि शामिल है। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का रास्ता अपनाने का एक मैसेज दे रखा है। हरियाणा जाना जाता उग्र प्रदर्शन के लिए। हर मुख्यमंत्री के समय यहाँ हिंसा हुई है, आदमी गोली का शिकार हुए पुलिस का, और पुलिस के कर्मियों पर भी चोटें आई है, नुकसान हुआ है। तो हम उस परंपरा से हट करके गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और आपने देखा कि आज 72 दिन हो गए और हमने कभी जल समाधि सत्याग्रह, कभी दूसरे तरीके से, कभी हमने थाली बजा करके इनको नींद से उठाने का प्रदर्शन किया। आज हम आए कि हमारा जो 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा है ऑर्बिटल कॉरिडोर का, और दूसरा मेट्रो का विस्तार बादली तक, नजफगढ़ से या रिठाड़ा से खरखोदा तक है, हरियाणा को अलग से हाई कोर्ट मिले, एसवाईएल का पानी आए, 108 हिंदी भाषी गांव पंजाब से हरियाणा को मिले, और जितने भी विकास की हमारी कुछ मांगे हैं, जो हम रोड बनवाना चाहते हैं, तो वह सभी जायज़ है। और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, 2 बार मीटिंग हो चुकी है अधिकारियों को, कि सारी मांग जायज़, इनको पूरा करो। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के सुपर मुख्यमंत्री तो अधिकारी हैं। तो हम गुलदस्ता भेंट करके प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को और हाथ जोड़ के ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि आपके राज्य में अधिकारी अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री समझते हैं, तो उनको आप लगाम लगाइए और प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए गांधीवादी जो शांतिपूर्वक आंदोलन है उनको बढ़ावा दीजिए, उनकी मांगे मंजूर कीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं था। आपने देखा सरपंचों पे, ओपीएस पे पंचकुला में लाठीचार्ज किया गया, और सरपंचों पर लाठीचार्ज करने के 1 हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री उनकी मांगे मंजूर कर ली, और जो उन्होंने नहीं भी मांगा था वो भी दे दिया, उनका मानदेय बढ़ा दिया। तो ये काम पहले ही क्यों नहीं किया? इसका मतलब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बजाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की बजाय अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। और अधिकारी कम से कम, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार की कब्र खोदने पर